सदर बाजार थाना क्षेत्र के की रहने वाली महज 3 साल की आदिवासी मासूम बच्ची के साथ एक युवक ने बीते दिनों दरिंदगी कुकर्म किया था। घटना के बाद पीड़िता के परिजनों से मिलने के लिए सपा का प्रतिनिधिमंडल पूर्व सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव, पूर्व विधायक गरौठा सीताराम कुशवाहा, महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में भट्टा गांव में पहुंचा। पीड़िता के परिजनों से मुलाकात कर सपा नेताओं ने अपनी संवेदना व्यक्त की और पीड़ित परिवार से पूरी जानकारी कर पीड़ित परिवार को इलाज के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की और कहा कि हर संभव मदद करने समाजवादी पार्टी तैयार है। इस दौरान पूर्व सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव ने परिजनों से मिलकर ढांढस बंधाया और कहा कि सपा उनके साथ खड़ी है। वो बच्ची को न्याय दिलाने के साथ ही पीड़ित गरीब परिवार को आर्थिक सहायता व सुरक्षा दिलाने के लिए लड़ने को तैयार खड़े हैं। सपा प्रतिनिधि मंडल ने पीड़ित परिवार से भेंट के बाद भाजपा पर आरोप लगाया कि भाजपा राज्य में इस तरह की घटनाएं आम हो रही हैं, किंतु समाजवादी पार्टी आरोपी के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में सख्त से सख्त कार्रवाई करवाएगी और पीड़ित परिवार को हर हाल में न्याय दिलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधि मंडल के सदस्य संपूर्ण रिपोर्ट को लखनऊ पार्टी कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव प्रदेश सरकार से मांग भी करेंगे। पूर्व विधायक गरौठा ने कहा कि इस सरकार में रेप जैसी घटनाएं बढ़ गई हैं, पूरे प्रदेश में जंगल राज है और अपराधियों का बोलबाला है। उन्होंने गिरफ्तार दुष्कर्मी को फांसी देने की मांग करते हुए कहा कि जिला प्रशासन बच्चे के परिजनों को सुरक्षा देने के साथ ही उन्हें आर्थिक मुआवजा दे। समाज में जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, उस तरीके की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए शासन और प्रशासन को बहुत तीव्रता से कार्रवाई करना पड़ेगी, जिससे कि लोगों की जो मानसिकता है वो बदल सके। ये बिल्कुल जानवरों की तरीके से कृत्य किया गया है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और चूंकि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से सजग है, पूरे प्रदेश में लोगों के खिलाफ जो है अन्य अत्याचार की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। आए दिन इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, बलात्कार की घटनाएं, तो उन पे लगाम लगाने के लिए समाजवादी पार्टी ने जो है एक संघर्ष का मन बनाया है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने वहाँ से हम लोगों को निर्देश दिया कि भाई जिस तरीके की घटना हुई है उस घटना पे पूरी बात करके और हमारे राष्ट्रीय कार्यालय को अवगत कराएं। तो हम लोग आज ये बात करके जा रहे हैं और निश्चित रूप से उनको पूरी घटना से अवगत कराएंगे। लेकिन बस केवल हमारा कहना यही है कि पूरे प्रदेश से इस तरीके की रोज़ हमारे कार्यालय में घटनाओं की सूचना पहुंच रही है, उनकी रिपोर्टें पहुंच रही हैं। ऐसा कभी माहौल बना नहीं है कि बलात्कार की घटनाओं का जिस तरीके से माहौल बना है, कहा जाता कानून व्यवस्था जीरो टॉलरेंस। मैं समझता हूं कि जीरो टॉलरेंस क्या, ये घटनाएं इतिहास में इतनी कभी नहीं हुई जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं और इसके लिए लचर कानून व्यवस्था ही दोषी है और जो घटना हुई है निश्चित रूप से बहुत निंदनीय है। घटनाक्रम को आप भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं। आदरणीय हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी के निर्देशन पर हम लोग भी घटनास्थल पर खड़े हैं, पीड़ित से भी मिले हैं, उनके परिवार से मिले हैं, लोगों से सुन रहे हैं सारी बात। मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। देखकर ऐसा लगता है कि आखिर ये क्रूरता की वो हद है और ये कैसे किसी दिमाग में आकर आदमी के मन में चल रही है। मैंने कहा ना कि दो तरह की जिम्मेदारियां हैं। एक जिम्मेदारी है प्रशासनिक, एक ऐसा माहौल जो ये वातावरण पैदा करता है कि हम समाज में कुछ गलत करेंगे तो हमारे साथ के खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरा है कि हम ढिंढोरा पीटे के हम कार्रवाई कर रहे हैं और लोगों को है कि हमारा उनके साथ संरक्षण है, इसलिए हम पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो मैंने कहा कि जब ये घटनाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा सोचने पर मजबूर होते हैं लोग, लेकिन जिस रूप में देख रहे हैं उससे मानवता भी शर्मसार होती है। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों के लिए या सरकार के लिए एक बड़ी चेतावनी की तरह है। वहीं सामाजिकता पर भी विचार करना पड़ेगा। अकेले हम कानून से नहीं सब चीज़ें बना सकते हैं, हमें उन सब विषयों पर भी जाना पड़ेगा कि आखिर ये हद कैसे पार हो रही है। इंसान कैसे भैंसियाने रूप में बन जा रहा है, भैंसी बन जा रहा है। जानवर नहीं कर सकते वो काम, किया निंदनीय है और इस पर विचार होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई, उदाहरण बने कि दूसरा कोई ऐसा सोच ना पाए दिमाग में। पार्टी की तरफ से क्या मदद की जा रही है?
पार्टी की तरफ से हम लोगों ने अभी भी तत्काल मौके पर भी हालत देखकर कि इलाज कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा, हो रहा नहीं हो रहा, जो बना है सहायता की है और आश्वासन दिया है हमारे सांसद जी ने हम लोगों ने कि हम लोग पूरी तरह से पीड़िता के साथ खड़े हैं, परिवार के साथ खड़े हैं। इलाज में जितना भी पैसा खर्च होगा हम लोग करेंगे, आप सरकार के भरोसे मत कर रहिए, हम लोग आपके साथ खड़े हैं और आपको न्याय दिलाने तक साथ खड़े हैं, आपकी हर समस्या के साथ खड़े हैं। सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर दावे को लेकर क्या कहेंगे? मैंने कहा कानून में अगर इकबाल होता, अगर कानून सही काम कर रहा होता तो रूह कांपती ऐसा करने के पहले आदमी की। इसका मतलब है कानून की व्यवस्था जो भी है वो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं प्रश्रय दे रही है, दिखावा चल रहा है, पर लोगों के मन में जो घटनाएं देख कर लगता है कि व्यवस्था ठीक नहीं है। पार्टी का स्टैंड लेने जा रही है? पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि हम हमारा दो तरह का दायित्व, एक दायित्व है कि हम कैसे उस पीड़ित के साथ खड़े हों, दूसरा दायित्व है कि कैसे इन समस्याओं को, इन घटनाओं को रोकें, हम कैसे प्रशासन को सचेत करें कि आपकी जिम्मेदारी संभालने की है और अगर आप नहीं संभालते हैं तो कम से कम हम इस हद पर तो जाएं कि कम से कम उन्हें मजबूर करें कि वो संभालें अपनी जिम्मेदारी।